नमस्कार, प्रणाम सभी का हार्दिक स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। और आप सभी का इंटरेस्ट जो है कल परसों में जब भी है, तो आपके सेंटर को लेकर के आपके काफ़ी सारे सवाल हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे है, कई सारे मैसेज हैं, कई सारे फ़ोन कॉल्स हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से इसको बताने का मैं प्रयास करूँ कि आपका जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली पड़ेगा कहाँ, और वहाँ पर जाने के लिए आपके लिए यातायात की जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो क्या सही रहेगी। तो देखिए, जो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या अन्य जगहों पर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो सेंटर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लखनऊ में 2 कैंपस हैं। एक को कहा जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस, उसी को कहा जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय का पुराना कैंपस, लखनऊ विश्वविद्यालय का ओल्ड कैंपस, या जिसको बहुतायत बड़ी संख्या में लोग लखनऊ विश्वविद्यालय उसी को समझते हैं। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय जो है ये आपको जो एलएलबी के लोग हैं और एलएलएम के लोग हैं वो ये भी जान लें, आप लोग को ये भी बताना है कि आपकी जो क्लासेज हैं, मीन्स जो आपकी सेमेस्टर क्लासेज हैं, वो उस कैंपस में, ओल्ड कैंपस में ना चल करके न्यू कैंपस में चलती हैं। तो एक तो बात आप ये जान लीजिए साफ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 कैंपस हैं। पहला कैंपस जो मैंने बताया इसको कहते हैं ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस या मेन बिल्डिंग कहते हैं। दूसरा वाला जो कैंपस है वो लखनऊ विश्वविद्यालय का न्यू कैंपस है, और लखनऊ विश्वविद्यालय का न्यू कैंपस जानकीपुरम में सीतापुर रोड पर स्थित है। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ये न्यू कैंपस है ये और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ओल्ड कैंपस है इसके बीच में तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की लगभग दूरी है। अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में कौन कौन से सेंटर पढ़ रहे हैं, न्यू कैंपस में कौन कौन से पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे जेके ब्लॉक लिखा हुआ है, अटल ब्लॉक लिखा हुआ है, साइंस ब्लॉक लिखा हुआ है, आर्ट्स ब्लॉक लिखा हुआ है, के सक्सेना लिखा हुआ है, या आपके एडमिट अगर मान लीजिए कुछ इसके अलावा भी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बादशाह बाग लिखा हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस लिखा हुआ है, मींस आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस, ओल्ड कैंपस जाना है। इस बात को आप स्पष्ट जान लीजिए कि अगर आपके एडमिट कार्ड में नीचे बादशाह बाग लिखा हुआ है तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस जाना है, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस जाना है, पुराने कैंपस जाना है। वहीं पर अगर हम देखें कि आपके एडमिट कार्ड पे अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ लॉ, ध्यान से सुनिएगा, फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा हुआ है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लिखा हुआ है और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज लिखा हुआ है, तो ये इंजीनियरिंग फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, बीटेक फैकल्टी, जिसको इंजीनियरिंग फैकल्टी बोलते हैं, न्यू और ओल्ड उसी के अंदर है। मतलब बीटेक की, इंजीनियरिंग की न्यू ब्लॉक और ओल्ड ब्लॉक वहीं पर है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं तो मींस आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस जाना है, सीतापुर रोड वाले कैंपस जाना है, जानकीपुरम वाले कैंपस जाना है। तो मुझे लगता है कि पहली चीज तो आपको ये स्पष्ट हो गई होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 कैंपस हैं, और आपके एडमिट कार्ड पे अगर बादशाह बाग लिखा हुआ है, वो सबके पे लिखा हुआ है, सबके पे लिखा हुआ है से मेरा मतलब जिनका ओल्ड कैंपस में किसी भी सेंटर पर पड़ा हुआ है उसमें बादशाह बाग लिखा हुआ है। तो अपने साथियों से सवाल पूछने के बजाय आप थोड़ा सा रिलाई मेरी बात पर कर सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय ने आपका निर्धारित किया है, एडमिट कार्ड पर जो सेंटर निर्धारित किया है वहां पर आपका जो पहुंचने की व्यवस्था है वो क्या है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस जाना चाहते हैं, अगर आप विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फैकल्टी जाना चाहते हैं, लॉ फैकल्टी जाना चाहते हैं, आईएमएस जाना चाहते हैं, आईटीएस जाना चाहते हैं, तो आपको चारबाग से या आपको कैसरबाग से या आपको पॉलिटेक्निक से कहीं से भी आपको सबसे पहले पहुंचना है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा। जो लोग ओला से आना चाहते हैं, रैपिडो से आना चाहते हैं, किसी कैब से अपने वाहन से आना चाहते हैं, उनको भी इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पहुंचना ही पहुंचना है। मीन्स अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस पहुंचना है, खैर मुझे सब पता है कि आप सभी विद्वान हैं, जानकार हैं, सब गूगल मैप वगैरह लगा करके पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर किसी के लिए थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, ऑटो वगैरह से आना चाह रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि आप लखनऊ में कहीं पर भी उतर रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटेक्निक पर उतर रहे हैं, लखनऊ में आप चारबाग में उतर रहे हैं, कैसरबाग में उतर रहे हैं, आलमबाग में उतर रहे हैं, दुबग्गा से आ रहे हैं, काकोरी से आ रहे हैं, मलिहाबाद माल से आ रहे हैं, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, बनारस, मथुरा, मेरठ, कहीं से आ रहे हैं और न्यू कैंपस आपको जाना है, आपका सेंटर न्यू कैंपस में है, तो आपको पहुंचना है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा जब पहुंच जाएंगे तो वहां से ई रिक्शा आपको मिल जाता है और 5 रुपया 10 रुपया लेकर के आपको न्यू कैंपस की गेट पर छोड़ देता है। जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, जो लोग एलएलबी एलएलएम की वीडियोस मेरे देखते रहे होंगे, उनको मैंने दिखाया भी है कि कई बार मैं लॉ फैकल्टी में खड़े होकर के वीडियो बनाया है, तो वहां पर आपको आना है।
तो ये बात मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जिन लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस पहुंचना है उनको सबसे पहले पहुंचना है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक। मींस कहीं से भी पॉलिटेक्निक पर अगर आप हैं तो वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे आइए। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, मान लीजिए आप चारबाग पर उतरे हैं, तो चारबाग से न्यू कैंपस की ओर मेट्रो सबसे जो लास्ट स्टेशन है वो विश्वविद्यालय का पुराना कैंपस है। तो अगर आप मेट्रो से आना चाहेंगे तो आपको मेट्रो ओल्ड कैंपस उतार देगी और फिर वहां से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा आना पड़ेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से आपको न्यू कैंपस जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप अपना सेंटर मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे जाना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में ना रहे, क्योंकि मैंने पिछले कई सत्रों में ये चीज देखी है कि आप सब लोग बातचीत आपस में खूब करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि सेंटर आपका उसमें लिखा हुआ है न्यू लॉ बिल्डिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें। न्यू लॉ बिल्डिंग और न्यू कैंपस बिल्कुल अलग है। न्यू लॉ बिल्डिंग ओल्ड कैंपस में है, न्यू कैंपस मतलब नया कैंपस, सीतापुर रोड वाला कैंपस। अब बात कर ले लखनऊ विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस के सेंटरों की। जेके ब्लॉक कैसे पहुंचेंगे, के सक्सेना कैसे पहुंचेंगे, न्यू कॉमर्स कैसे पहुंचेंगे, आर्ट्स ब्लॉक कैसे पहुंचेंगे, साइंस ब्लॉक कैसे पहुंचेंगे, ये सब। तो देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक मेट्रो स्टेशन, खुद का अपना मेट्रो स्टेशन है। अगर आप शहर में कहीं पर भी मेट्रो से उतर रहे हैं, मान लीजिए आप आलमबाग उतर रहे हैं, तो आप आलमबाग से मेट्रो उतर के विश्वविद्यालय मेट्रो तक आ जाइए। अगर आप चारबाग मेट्रो पे उतर रहे हैं तो चारबाग मेट्रो से विश्वविद्यालय मेट्रो आ जाइए। अगर आप इंदिरा नगर मेट्रो पे उतर रहे हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक पर उतर रहे हैं और मेट्रो से आना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक से आप चाहें तो पहले इंदिरा नगर मेट्रो चले जाएं और इंदिरा नगर मेट्रो से लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो चले जाएं। मैं मेट्रो की बात खास इसलिए कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही आप उतरोगे उसके ठीक नीचे ही विश्वविद्यालय का गेट है और वहीं से आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। मींस अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, बाहर से मतलब लखनऊ से गैर जनपद से आ रहे हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कहीं से भी यदि आप आ रहे हैं तो वहां से आप चारबाग अगर उतर रहे हैं या आलमबाग उतर रहे हैं तो सबसे आसान ये होगा कि चारबाग मेट्रो ले लीजिए, आलमबाग मेट्रो ले लीजिए, उनसे बोलिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो तक का हमें टिकट दे दो। आप लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो पर जैसे उतरोगे आपको 4 नंबर गेट मिलेगा, आप बिल्कुल फटाक से अंदर आ जाओगे और वहां पर आप किसी से भी पूछोगे कि भैया ये मेरा सेंटर कहां पर है, तो कहीं आपको 100 मीटर 200 मीटर के आसपास आपके सारे सेंटर मिल जाएंगे। तो एक बात तो आप ये जान लीजिए कि आपस का डिस्कशन खत्म कर दीजिए। आप लोग, समस्या क्या होती है कि जो आप अपने साथी से पूछ रहे हैं वो भी तो नया है, वो उसके लिए भी तो ये शहर नया है, वो आपको कैसे बताएगा। इसलिए आपको करना यह है कि समय से आप लखनऊ पहुंचिए और जिनको ओल्ड कैंपस जाना है, ऑटो वगैरह से जाना है, वो चारबाग से ऑटो भी ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक से भी ऑटो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिटेक्निक से आईटी जाना पड़ेगा और आईटी से फिर जाना पड़ेगा ओल्ड कैंपस की ओर। तो मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा बहुत आपको बता सकूं। अभी भी अगर कुछ धुंधला लगे, अगर अभी भी मन में कुछ शंका हो, कोई डाउट हो कि नहीं अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा सेंटर कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप अपना मुझे वो भेज सकते हैं कि साहब ये भैया ये जो नाम लिखा हुआ है कहां पर पड़ेगा, मैं आपको बेहिचक बता दूंगा। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कल एलएलबी का एंट्रेंस है, अगले दिन एलएलएम का एंट्रेंस है, एमबीए का एंट्रेंस होने वाला है। आप सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, भर भर के शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश सुनिश्चित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी के लिए मंगल कामना है। बस समय से पहुंचिएगा और विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट लेकर के जाना है। एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है। यूनिवर्सिटी कॉपी आपकी सबमिट हो जाती है, फोटो उस पर चिपका लीजिएगा जरूर, और उस पर दूसरे वाले पे चाहे जो कैंडिडेट कॉपी है उस पर ना चिपकाइएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉपी है चिपका लीजिएगा। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड में ये भी होगा कि उनका यूनिवर्सिटी कॉपी कैंडिडेट कॉपी एक ही है, उस पर ऊपर लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका एक एडमिट कार्ड सबमिट हो जाना है। और कलम अलम का सब आप कायदा जानते ही हैं कि कैसे क्या करना है। गोले भरने भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, गोला बहुत समझदारी से भरिएगा, बहुत अपने साथ ईमानदारी करके भरिएगा, क्योंकि ड्यूटी हमने भी करी है, ड्यूटी हम भी करते हैं। जो इन्विजिलेशन कर रहा होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप अगर उसमें कुछ काट छांट कर दो तो वो करेक्ट कर दे, क्योंकि उस करेक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो किसी भी प्रकार की काट छांट से बचिए, किसी भी प्रकार के उसको ओएमआर को गंदा करने से बचिए। खूब अच्छे मन से, खूब स्वस्थ चित्त से अपना पेपर दीजिए, 100 के 100 सवाल करिए, अच्छे आत्मविश्वास के साथ करिए। ईश्वर आपके साथ है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका श्रम आपके साथ है, आपका प्रवेश बिल्कुल सुनिश्चित होगा। मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का सेंटर पर पहुंचने में डाउट हो रहा होगा, मुझे देर रात तक कभी भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समय से अपने सेंटर पहुंच जाएं और ये भागा दौड़ी वाली चीज ना रहे। क्योंकि जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को लेकर के या कोई भाई बहन आते हैं यहाँ पर कैंपस में और वो न्यू कैंपस में खड़े रहते हैं, उनका सेंटर ओल्ड कैंपस रहता है, तो बड़ी तकलीफ होती है कि उनको कैसे पहुंचाया जाए वहां पर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। खूब आराम से अपना पेपर करिएगा
और कुछ भी सेंटर को लेकर के समस्या होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, प्रणाम।